बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल जो है बच्चे ये दो वर्ड से निकला है, एक सेंट्री और दूसरा है पिटल। सेंट्री मीन्स टूवर्ड सेंटर और पिटल मीन्स सीकिंग। तो आप ये कह सकते हैं कि सेंटर और सीकिंग फोर्स, ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सेंटर की तरफ खींच रही हो उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। दरअसल हम जो है यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि जो लास्ट टॉपिक था हमारा एंगुलर वेलोसिटी वाला, उसमें हमने कहा था कि किसी भी बॉडी की जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी होती है वो अलोंग द टेंजेंट होती है, ऐसी है ना। ये उसकी वेलोसिटी है जी, यहाँ पे होगी तो वो भी अलोंग दी टेंजेंट होगी। अब देखें हर जगह पे हर पॉइंट पे जो है वो बॉडी कहाँ जाना चाह रही है, अलोंग द टेंजेंट जाना चाह रही है। जैसे कि आप अगर अपनी उंगली में एक पत्थर को लेकर घुमाते हैं बच्चों, अगर वो रस्सी टूटे जो जिससे पत्थर बंद होता है तो वो कहाँ जाता है, वैसे बाहर की तरफ नहीं चला जाता या फिर ऐसे चला जाता है, ठीक है ना। वो सर्कुलर पाथ में रोटेट नहीं करता। तो आपकी जो उंगली से आपने पत्थर को बांधा था रस्सी के साथ, वो रस्सी जो है वो क्या दे रही थी, उसको फोर्स दे रही थी। अब फोर्स उसको खींच रही है टूवर्ड सेंटर, जबकि उसकी वेलोसिटी को कहती है कि वो टूवर्ड्स टेंजेंट जाए। यानी एक फोर्स उसको वेलोसिटी इधर लेके जाना चाह रही है, फोर्स इस तरफ। अब वो ना यहाँ जाता है ना ही यहाँ जाता है, बल्कि वो क्या करता है अपने पाथ को बेंड कर देता है और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। दोनों फोर्सेस को कैंसिल करता है, दोनों फोर्सेस के इफेक्ट को कैंसिल करके वो क्या करता है, दोनों के दरमियान मूव करता है। यानी आधी बात उसकी मान ली आधी बात उसकी मान ली, ना ही वेलोसिटी की तरफ जा रहे हैं ना ही फोर्स की तरफ, बल्कि उनके गिर्द क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये फोर्स खत्म होगी, यानी अगर रस्सी टूटेगी तो वो क्या करेगा, अलोंग द टेंजेंट चला जाएगा, जो कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। कौन सी वेलोसिटी की, लीनियर वेलोसिटी की। ओके, तो वो फोर्स जो भी किसी बॉडी को टूवर्ड सेंटर खींच रही होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डेफिनेशन लिखें, द फोर्स नीडेड टू bend the straight path of a particle into a circular path is called centripetal force. The force, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, the force needed to bend the straight path of a body into circular path is called centripetal force. देखिए यहाँ पे बच्चों, अगर यहाँ पे फोर्स ना होती, ये फोर्स लेट्स सपोज ना हो, तो क्या होगा, ये बॉडी यहाँ चली जाएगी, ऐसी है ना। तो इसका पाथ जो है वो क्या होगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। यही कहा जा रहा है यहाँ पे स्ट्रेट पाथ को इसमें चेंज करती है सर्कुलर पाथ में, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ये फोर्स ना होती तो ये बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव ना करती बल्कि स्ट्रेट पाथ में मूव करती। तो इस फोर्स ने इसको मजबूर किया कि वो मूव करे अलोंग द सर्कुलर पाथ, इसलिए इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, उसके बाद बच्चे इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो आपको पता ही है इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी, टूवर्ड्स सेंटर, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, ये होगी उसकी डायरेक्शन। जी बच्चों, हम अब करने जा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन। उसका हमने फॉर्मूला डेराइव करना है, तो उससे पहले बच्चों आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, वो है सिमिलर ट्राइंगल्स का। कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं, दो ट्राइंगल हैं बच्चे आपके सामने मैं बना रहा हूँ, ये एक ट्राइंगल और ये एक और ट्राइंगल, ठीक है। ओके, लेट्स सपोज इसका ये एंगल बच्चों 60 है, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री, और यहाँ पे भी 60 60 और 60।
इसको कहते हैं ए साइड, बी साइड और सी साइड। इसको कहते हैं कैपिटल बी साइड, कैपिटल ए साइड और कैपिटल सी साइड। ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, इनकी शेप देखें आप लोग, इनकी शेप्स क्या है, सेम है ना, ये देखें शेप सेम है और इनके क्या है, एंगल सेम है, लेकिन साइज इनका डिफरेंट है। तो ऐसी दो ट्राइंगल जिनमें एंगल सेम हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल आमने सामने वाले, और उनमें क्या चीज सेम हो बच्चों, उनके जो है वो शेप सेम हो, लेकिन साइज का कोई मैटर नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स कहते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनकी जो सिमिलर साइड है ना बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग साइड, उनकी रेशियो इक्वल होती है। अब देखिएगा ए के यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, स्मॉल ए है ना, तो ए को अगर मैं ए पे डिवाइड करूंगा वो इक्वल आएगा बी के सामने कौन साइड है, बी। ओके। और यहाँ सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन साइड है, स्मॉल सी। ये होती है सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बच्चे, कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका अगर रेशियो लिया जाए तो वो क्या आता है, सेम आता है। ए के कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल ए था तो उसकी रेशियो, बी के कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल बी था तो उसकी रेशियो, और सी के कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल सी है तो उसकी रेशियो, उन तीनों की रेशियो क्या आएगी, इक्वल आएगी। इसको कहते हैं सिमिलर एंगल, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। यहाँ पे बच्चों शेप का सेम होना और एंगल का सेम होना लाजमी है, जबकि साइज मैटर नहीं करता यहाँ पे। ओके, यानी किसी एंगल ट्राइंगल का साइज बड़ा हो, किसी का छोटा हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होती है सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, जो कि हम यूज करेंगे डेरिवेशन के अंदर। तो मैंने सोचा आपको पहले ही बता दूं ताकि बाद में आपको मसला ना बने। जी, अब हम इसकी डेरिवेशन करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो आपने लेट करना है एक सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ है हमारे पास बच्चों, उसका सेंटर है ओ, और वहां से एक पॉइंट ए है, ये रेडियस डिस्टेंस। इसने मूव करना शुरू किया, ए ने पॉइंट बी तक आया, और ये है पॉइंट बी। ओके, और इनका आपस में एंगल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और ये भी रेडियस के इक्वल होता है। अब आपने क्या करना है, हमने पढ़ा था कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, वो क्या होगी, अलोंग द टेंजेंट होगी। तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। ओके, और इसकी डायरेक्शन ये है, और ये जो इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है ये है हमारे पास बच्चों डेल एस। ये है वेलोसिटी v1 और ये है वेलोसिटी v2। ये पॉइंट ए की वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी v1, और ये पॉइंट बी की वेलोसिटी जो कि टेंजेंशियल है, अलोंग द टेंजेंट है। ओके, ये दो वेलोसिटीज बन गई हमारे पास। अब देखिए, अब सर्कल के अंदर आपको एक ट्राइंगल नजर आ रही है, जो कि इस तरह की ट्राइंगल है। ये है एंगल बच्चों थीटा, ये पॉइंट ओ, ए, बी, आर, आर, और ये है डेल एस। ओके, ये हमारे पास बच्चों बन गई एक ट्राइंगल, जो कि सर्कल के अंदर थी, मैंने उसको बाहर निकाल के आपको दिखा दी। अब आपने एक और ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, जो कि जो वेलोसिटीज है ना v1 और v2, जो कि है टेंजेंशियल वेलोसिटीज इनकी। तो ये v1 बच्चे बिल्कुल डायरेक्शन वही रहनी चाहिए, चेंज ना हो, ये v1। ओके, और सिमिलरली ये v2 की डायरेक्शन भी वही रहे, ये v2। ओके, तो इनका आपस में एंगल जो है वो है थीटा। आप एक और वेक्टर ड्रॉ करें जो कि होगा डेल v। ये है वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, और ये है डेल v। जी, ये हमने एक और ट्राइंगल बना ली इन दो को मिला के, और ये हमने डेल v खुद से लिया, जो कि है इनमें चेंज। अच्छा, अब आप देखेंगे बच्चों, ये देखिएगा यहाँ पे अब आपके सामने दो ट्राइंगल बन गई, एक ट्राइंगल जो सर्कल के अंदर बन रही थी, और एक हमने जो टेंजेंशियल वेलोसिटीज थी उनको मिला के बना ली। ये दो हमारे पास वेलोसिटीज आ गई, सॉरी ट्राइंगल्स आ गए, जो कि आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इनका भी कोई नाम रख दें, एल, एम और एन। ये हमने इसके तीन पॉइंट्स के नाम रख दिए इस ट्राइंगल के, एल, एम, एन। ओके, अब हमने यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज करनी है, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। हमने कहा था कि जो सिमिलर ट्राइंगल होती है उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होती है, इक्वल। अब यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड आपने ढूंढनी है। ये थीटा है, थीटा के सामने यहाँ पे क्या आ रहा है, डेल वी, और यहाँ थीटा के सामने क्या आ रहा है, डेल एस। आपने क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो लेनी है। जी, कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो हम लेना चाह रहे थे, तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड डेल वी और यहाँ पे है डेल एस। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ
सिमिलर ट्रायंगल्स, जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उनकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मीन्स कोरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो लेंगे। तो डेल वी ओवर डेल एस, ओके, यानी डेल वी और उसको हमने डिवाइड कर दिया डेल एस में। फर्स्ट ये हो गया, ओके। सेकंड क्या होगा, V1 की कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, R है। V2 की कोरेस्पॉन्डिंग साइड भी कौन सी है, R, और दोनों इक्वल हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप लिख लें V1 ओवर R, ओके। ये हमने क्या कर दिया, कोरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियोज ले ली। जी बच्चों, हमने कोरेस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो ली थी डेल V ओवर डेल S इक्वल टू V1 ओवर R। अब एक और बात सुनिएगा बच्चों, जब आप सर्कुलर मोशन को पढ़ते हैं, जब भी कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो हर पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। ये वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी। उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहती है वेलोसिटी की, यानी अगर उसकी स्पीड जो है वो सेम ही रहेगी। अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो वो हर पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकंड से मूव करती रहेगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, जिसकी वजह से उसमें क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी वेलोसिटीज होंगी, V1 का मैग्नीट्यूड, V2 का मैग्नीट्यूड और V3 का मैग्नीट्यूड, हमारे पास अभी दो वेलोसिटीज है तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा सबका। तो हम उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर पाथ के अंदर बॉडी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो लिखें डेल V ओवर डेल S, और V1 की जगह पे लिख दें V ओवर R, जहाँ पे V था हमने क्या वहाँ पे लिख दिया, R लिख दिया, ओके जी। अब डेल S को उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दें और R को उधर जाकर मल्टीप्लाई करवा दें, R डेल V इक्वल टू V डेल S। अब हम यहाँ से बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे डेल्टा टी तो है ही नहीं, तो डेल वी है, तो हमें डेल्टा टी को उससे डिवाइड करवाना है। तो लिख लें डिवाइड डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेल्टा टी को डिवाइड करें। तो ये देगा आर डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इक्वल टू वी डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है। वी और डेल एस ओवर डेल टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो होती है वेलोसिटी। तो ये देगा आर ए इक्वल टू वी मल्टीप्लाई वी स्क्वेयर। ए यहाँ से क्या होगा, ए इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। ये हमारे पास बच्चों फार्मूला बन गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ए सी इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर। अब लास्ट पे हमने फाइंड करना है सेंट्रीपिटल फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा था, एफ इक्वल टू एम ए, लेकिन हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं तो साथ में सी लगा दें। अब यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करें, एम वी स्क्वेयर ओवर आर। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बन गया एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ओके। अगर आपने इसको एंगुलर मोशन के लिहाज से देखना हो बच्चों, आपने पढ़ा हुआ है वी इक्वल टू आर ओमेगा, हमने पहले फार्मूला ड्राइव किया हुआ ये वाला। तो जहाँ पे वी आर है वहाँ पे आर ओमेगा पुट करें, तो एफ सी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वेयर ओवर आर। जहाँ पे वी आ रहा था वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, आर ओमेगा। तो एम आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर ओवर आर। आर स्क्वेयर है, नीचे एक आर है तो आर कट जाएगा, तो एफ सी बच्चों आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वेयर। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फार्मूला डिराइव हो गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।